फ्रेंड्स, पार्ट 2 हमारा चैप्टर 14 का पार्ट 2 है ये मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर। अब ओशन वाटर के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि किस ढंग से वेव्स के बारे में बताया था मैंने कि वेव्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वेव के। आज मैं इसका सेकंड पार्ट आपको शुरू कर रही हूँ, उसमें बढ़ा रही हूँ मैं टाइड्स। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक तो वेव्स के रूप में और एक करंट्स के रूप में। अब जो वर्टिकल मूवमेंट होता है वो हमारा कहलाता है टाइड्स। सो टाइड्स क्या होते हैं? द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑन द सी लेवल। आपको पता है सी लेवल का पानी के ऊपर या नीचे होना ही क्या कहलाता है? बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाना क्या कहलाता है? टाइड्स कहलाता है। अब टाइड्स है कि वो कितनी बार होता है? 2 बार दिन में। और ये मेनली क्यों होता है? अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून के कारण होता है, कॉल्ड ए टाइड। सो आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल once or twice a day mainly due to the attraction of the sun and moon is called tide. मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज बाय मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट। अब जो मूवमेंट होता है वाटर का वो किस कारण से होता है? वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के कारण होता है, विंड्स के कारण होता है। सो इन्हें हम सर्ज कहते हैं। सर्ज आर नॉट रेगुलर टाइड्स, ये रेगुलर नहीं होते हैं। सो हम टाइड्स की स्टडीज़ के बारे में यहाँ पर बताएंगे। सो हम अब आपको पता है द मून ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू ए ग्रेट एक्सटेंट एंड टू लेसर एक्सटेंट द सन ग्रेविटेशनल पुल। जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसकी सूरज की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है? टाइड्स आते हैं, जो मेजर कॉज है और टाइड्स का। और इसके अंदर सेकंड वाला होता है द अनदर फैक्टर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज फोर्स दैट एक्ट्स टू काउंटर बैलेंस ऑफ ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। सो अब इसके बाद इसके अंदर हम आपको टाइड्स के बारे में बताएंगे कि टाइड्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ टाइड्स। टाइड्स जो 2 तरह के होते हैं। टाइड्स वेरी इन देयर फ्रीक्वेंसी। टाइड्स जो होता है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन की एंड मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम पर चेंज होते रहते हैं। टाइड्स में बी ग्रुप्ड इन वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ ऑन 1 डे और 24 आवर्स ऑन बेस्ड ऑन देयर हाइट के हिसाब से वो बेस्ड होते हैं। टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो टाइड्स होते हैं उन्हें हम सेमी डिन्यूरल टाइड्स कहते हैं। फर्स्ट वाला इसके अंदर आता है सेमी डिन्यूरल टाइड्स और दूसरा आता है डिन्यूरल टाइड्स। जो फर्स्ट हमारा इसके अंदर आता है द मोस्ट कॉमन टाइम पैटर्न फीचर्स 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स ईच डे। इसका मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ कि जो एक ही दिन में 2 बार टाइड्स आते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं? हम सेमी ड्यूरिनल टाइड्स कहते हैं। सेमी ड्यूरिनल टाइड्स कहलाते हैं वो। जैसे मैं आपको डायग्राम के द्वारा बताती हूँ। जब दिन में 1 टाइड 2 टाइड, तो ये जो 2 आते हैं ये जो इसे हम कहते हैं सेमी ड्यूरिनल टाइड्स। सेमी ड्यूरिनल टाइड्स कहलाते हैं, जो कि 1 और 2 दिन में 2 बार आते हैं। जब 2 बार वेव्स इतनी हाई और नीचे की तरफ नीचे जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? सेमी ड्यूरिनल टाइड्स कहते हैं। 2 लो टाइड्स ईच डे। द सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स आर अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द सेम हाइट। ये सेम हाइट पर आते हैं, सेम ही डेप्थ तक जाते हैं। और जो ड्यूरिनल टाइड्स होता है देयर इज़ ओनली 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड। एक हाई टाइड होता है और एक लो टाइड होता है ड्यूरिंग ईच डे। द सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड्स आर अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द सेम हाइट। अब इसके अंदर हम ये बताते हैं, जैसे ये मैंने बताया है आपको डायग्राम आपका यहाँ पर ये बताया कि हम ये जो एक ही टाइड दिन भर में आता है इसे हम कहते हैं डिurnal टाइड्स कहते हैं, जो कि एक बार हाई और एक बार लो में आता है। ठीक है। अब मिक्स्ड टाइड क्या होता है? मिक्स्ड टाइड का जो डायग्राम होगा वो आपका इस ढंग से होगा, जिसके अंदर हाई टाइड भी होगा और लो टाइड भी आएगा और जिसके अंदर डिurnal टाइड भी आएगा। तो मतलब कि इस टाइड्स को हम क्या कह सकते हैं? मिक्स्ड टाइड कह सकते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका के
आइलैंड पर और पैसिफिक ओशन में मिलते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है टाइड्स बेस्ड ऑन सन मून एंड द अर्थ प्रोपोर्शन। जो मेन चीज़ हमारी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सन का जो द हाइट ऑफ राइजिंग वाटर, हाई टाइड जो भी होता है अप्रोक्सीमेटली डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ सन एंड मून विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ के आधार पर होता है। स्प्रिंग टाइड क्या करते हैं एंड नीप टाइड्स ये इस कैटेगरी में आते हैं। अब फर्स्ट पहला आता है स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड के अंदर द पोजीशन बोथ द सन एंड द मून इन रिलेशन टू द अर्थ हैज़ डायरेक्टली बियरिंग ऑन टाइड हाइट्स। When the sun, moon and earth are in straight line, the height of the tide will be higher. जब तीनों एक ही लाइन में होते हैं तो जो टाइड होता है वो बहुत ऊपर तक आता है। These are called spring tide. They occur twice a month. ये 2 बार मंथ में आते हैं, one on full moon and one another is during new moon पर। इसको डायग्राम के द्वारा आप देखेंगे, ये सन है, ये सन रेज है, यहाँ मून आ गया और ये हमारी अर्थ आ गई। तो आप देखेंगे कि जो सन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो हमारी यहाँ तक आ रही है, उसकी फोर्स, और मून की फोर्स दोनों यहाँ पर अर्थ पर लग रही है। इसलिए ये क्या होगा, ये स्प्रिंग टाइड कहलाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति पड़ती है, ग्रेविटी होती है, जिसके कारण हाई टाइड्स आते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्प्रिंग टाइड्स। जब बीच के अंदर सन और मून दोनों की जो ग्रेविटी है वो यहाँ पर आ रही है, इसके कारण क्या हो जाएगा, अर्थ के पर 2 बार स्प्रिंग टाइड आते हैं, एक फुल मून पे, एक पूरी ड्यूरिंग 2 बार आते हैं, एक तो फुल मून पे आते हैं और एक आता है ड्यूरिंग न्यू मून लाइन पे आता है। तो ये तो हो गया। अब नीप टाइड क्या होता है, देयर इज़ 7 days इंटरवल बिटवीन द स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बीच में जो हमारा अंतर आता है वो 7 बार का आता है, 7 दिन का आता है। जैसे इस डायग्राम के थ्रू आप पढ़ेंगे, ये डायग्राम आप देखेंगे, इनके बीच में ये हमारा फुल मून, ये हमारा न्यू मून आता है। अब फुल मून और न्यू मून के बीच में जब आता है ये हमारा 7 days का अंतर आता है। 7 days के अंतर से ही ये नीप टाइड आता है। इसके अंदर जो डायग्राम आता है वो ये सन हो गया, यहाँ अर्थ हो गई और ये मून हो गया, जबकि स्प्रिंग टाइड में मून बीच में था, सन एंड अर्थ। और यहाँ पर जब हमारा ये वाला डायग्राम होता है उस समय क्या होता है, यहाँ पर स्प्रिंग टाइड, यहाँ पर हो गया हमारा सन, यहाँ अर्थ और यहाँ पर मून। तो इस मून की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, जो कि 2 बार दिन आती है, जो ये साल महीने में 2 बार आता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसके अंदर हम नीप टाइड कहते हैं। सो यहाँ आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे वंस इन अ मून ऑर्बिट इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ। जब अर्थ की जो मून के पास जाता है, क्लोजेस्ट अर्थ, जब मून अर्थ के पास होता है तो उसे कहते हैं पेरिजी। यूजली हाई और लो टाइड्स होते हैं उस समय। ड्यूरिंग दिस टाइम टाइड रेंज इज़ ग्रेटर देन नॉर्मल, से ज़्यादा बड़े होते हैं। कब, पेरिजी में। 2 weeks later, 2 बार बाद, when the moon is farther, the दूर होता है, जब मून दूर होता है अर्थ से तो एपिगी होता है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है उस समय हमारे यहाँ पे लो टाइड्स आते हैं। when the earth is closest to the sun, जब अर्थ सन के बहुत पास होती है उसे पेरिलियन कहते हैं, जो 3 जनवरी को होता है। और यहाँ पर टाइड्स रेंज आर